महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद से राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। विमान हादसे में अजीत पवार की मौत के बाद न सिर्फ एनसीपी बल्कि महायुति सरकार के भीतर भी नए नेतृत्व को लेकर मंथन तेज हो गया। इसी कड़ी में अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसी के साथ आज ही सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली। महाराष्ट्र के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई महिला उप मुख्यमंत्री पद पे बनी हो। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सुनेत्रा पवार कौन है। उनको बतौर अजीत पवार की पत्नी सब जानते हैं, लेकिन उनका पूरा राजनीतिक सफर और निजी जीवन भी कैसा रहा है उस पर नजर डालेंगे। दरअसल सुनेत्रा पवार का जन्म 1963 में उस्मानाबाद जिले में हुआ था, जो कि अब धाराशिव के नाम से जाना जाता है। वहां पे एक मराठी परिवार में उनका जन्म हुआ। उन्होंने औरंगाबाद स्थित एसबी कॉलेज, जो कि अब छत्रपति संभाजी नगर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से बीकॉम की पढ़ाई की। राजनीति से दूरी बनाए रखने वाली सुनेत्रा लंबे समय तक सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही। पवार परिवार में आने के बाद भी उन्होंने खुद को सक्रिय राजनीति से दूर रखा और सामाजिक विकास के कामों पर ध्यान केंद्रित किया। बारामती के पास पवार परिवार के पैतृक गांव काठेवाड़ी में उन्होंने साफ सफाई, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अहम पहल की। उनके प्रयासों का नतीजा यह रहा कि वर्ष 2006 में काठेवाड़ी को निर्मल ग्राम घोषित किया गया और गांव खुले में शौच से मुक्त बना। चलिए अब उनका जो योगदान रहा है रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर, उसके बारे में बात करते हैं। सुनेत्रा पवार का नाम बारामती के हाईटेक टेक्सटाइल परिवार से भी जुड़ा रहा है। वर्ष 2008 में उन्होंने 65 एकड़ में फैले एक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की। उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। केंद्र सरकार की टेक्सटाइल पार्क स्कीम के तहत बने इस प्रोजेक्ट से आज करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। कपड़ा उद्योग, सिलाई बुनाई और कढ़ाई जैसे क्षेत्रों में काम कर रही इन महिलाओं के लिए यह परियोजना आत्मनिर्भरता की मिसाल मानी जाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अध्यक्षता खुद सुनेत्रा पवार ने की। चलिए अब उनकी राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं और उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं, जिससे उनका पुराना नाता रहा है। भले ही सुनेत्रा पवार ने सक्रिय राजनीति में देर से कदम रखी हो, लेकिन उनका पारिवारिक बैकग्राउंड पूरी तरह राजनीतिक रहा है। उनके पिता बाजीराव पाटिल महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। वहीं उनके भाई पदम सिंह बाजीराव पाटिल 1980 के दशक में राज्य की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल थे। वे कई बार विधायक और सांसद रहे और महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी बने। उनकी पहचान एक दबंग और निर्णायक नेता के तौर पर रही। अब आते हैं सुनेत्रा पवार की अजीत पवार से शादी की कहानी पर। सुनेत्रा की शादी 1985 में अजीत पवार से हुई। इस रिश्ते की नींव भी राजनीति में ही पड़ी। उस दौर में पदम सिंह पाटिल और शरद पवार के बीच गहरी दोस्ती थी। यही दोस्ती बाद में रिश्तेदारी में बदली और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ सुनेत्रा का विवाह तय हुआ। अजीत और सुनेत्रा के 2 बेटे हैं, जिनका नाम है पार्थ पवार और जय पवार। चलिए उनके बेटे के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। पार्थ पवार 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार मिली थी। पार्थ उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को पत्र लिखा था, जो उस समय महाविकास अघाड़ी सरकार की लाइन से अलग माना गया। छोटे बेटे जय पवार फिलहाल राजनीति से दूर हैं और उद्यमिता के क्षेत्र में वो सक्रिय हैं। अब बात कर लेते हैं कि सुनेत्रा पवार की राजनीति में एंट्री कैसे हुई और संसदीय सफर उनका कैसा रहा। सुनेत्रा पवार की सक्रिय राजनीति में एंट्री 2023 के अंत में एनसीपी के विभाजन के बाद हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामती से एनसीपी अजीत गुट के टिकट पर चुनाव लड़ा, जहां उनका मुकाबला शरद पवार की बेटी और अपनी ननद सुप्रिया सूले से हुआ। यह चुनाव पवार परिवार के भीतर राजनीतिक विभाजन का प्रतीक बना। हालांकि सुनेत्रा को इसमें हार मिली। इसके बाद जून 2024 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया। राज्यसभा में उनका प्रदर्शन सक्रिय रहा है। उन्होंने अब तक 126 सवाल पूछे हैं, जो राष्ट्रीय औसत से कई अधिक है। कृषि,
पश्चिमी घाट संरक्षण, रेलवे परियोजनाएं और नासिक कुंभ मेला 2027 जैसे मुद्दे उनके प्रमुख विषय रहे हैं। फरवरी 2025 में उन्हें राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल में भी शामिल किया गया। 28 जनवरी को अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर दिया। इसके बाद एनसीपी अजीत गुट के नेतृत्व और सरकार में खाली पद को लेकर असमंजस की स्थिति बनी। शनिवार को सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया। अब वो डिप्टी सीएम की शपथ भी ले चुकी है और वह पहली ऐसी महिला है जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद पर काबिज हुई है। ये इतिहास भी आज गढ़ दिया गया है। महाराष्ट्र में अब वहिनी के नाम से पहचानी जाने वाली सुनेत्रा पवार को समर्थक एक नई और निर्णायक राजनीतिक शक्ति के तौर पर देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि अब एनसीपी अजीत गुट जो पार्टी है उसका नेतृत्व भी सुनेत्रा पवार करती नजर आएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।